हुकूमत अपोजिशन के झगड़े से निकले, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए। दिफाई तज्जिया निगार लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम रिटायर्ड ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि अफगानिस्तान में शिकस्त से अमरीका को आलमी शर्मिंदगी का सामना है और हुकूमत अमरीका में अपनी लॉबी को इस्तेमाल करे। हमारी हुकूमत इंटरनल में पड़ी हुई है कि वो टीटी किसकी आई तो टीटी किसकी गई। खुदा का वास्ता है आप इन बड़े इश्यूज के ऊपर कंसंट्रेट करें और अपोजिशन को और पूरी पार्लियामेंट को साथ में लाएं और एक आपका जॉइंट सेशन होना चाहिए इसके ऊपर पार्लियामेंट का। इनकी ये जो हरकत है ये प्रिडिक्टेबल थी, ये एक राइटिंग ऑन दी वॉल थी। अपनी इस हजीमत को छुपाने के लिए कि उधर अफगानिस्तान के अंदर ये मलबा हमारे ऊपर डालते हैं और इसके ऊपर हमारी प्रीएम्प्टिव सुपीरियर डिप्लोमेसी होनी चाहिए थी, पार्लियामेंटेरियन डिप्लोमेसी। उसमें डेलीगेशन भेजे जो कांग्रेसमैनों और सेनेटर्स जो हमारे फेवर में बात कर सकते हैं या जो गैर जानबदार हैं उनको मिला जाए। मीडिया को यूज करें, डायस्पोरा को यूज करें। पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है इसको और स्पेशली अमरीका का रोल हम देख रहे हैं। अमरीकी जिस तरह से एहतशाम साहब ने खबर भी दी कि अमरीकी नायब वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद भी मुतवक्के है, तो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ये मफाद में होगा कि एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी हो जिसके अंदर जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है उनके तो करीब हम हैं ही हैं और थ्रू थिक एंड थिन रहे हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम अमेरिका को भी एंटागोनाइज ना करें और उनको वू करें और उनको कहें वेलकम। अगर हुकूमत ये कह रही है तो हुकूमत अच्छा कर रही है, यानी उनको हम नाराज नहीं कर सकते और उनको कहते हैं कि अगर इस रीजन में बाकी कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं तो आपके भी इंटरेस्ट हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी एम्बेसी को खोल लें और वो फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपनी खोल लें। आफ्टर हैविंग सेड दैट मैं ये कहूंगा कि अमेरिका को हम इनसाइड आउट जानते हैं। अभी आप देखें 9/11 के इफेक्टिव्स के लिए आप $7 अरब कन्फिस्केट कर रहे हैं, तो ये जो यतीम बच्चे और औरतें और बूढ़े मारे हैं अफगानिस्तान के अंदर जिनके घरों के ऊपर आपने कहा कोलैटरल डैमेज है, अभी निकलते निकलते घर तबाह कर गए। 1.5 लाख बंदा मासूम मरा है वहां पर। 1.5 लाख बंदा मासूम, उनका कौन कंपनसेशन देगा? 4 लाख अफगान उधर इराक में मार के आए। जी जी, और ये जो मकसद ये है कि आपको तो ये पे करना है, आपको तो ये वार डैमेजेस देने चाहिए। कोई और कंट्री ये करके निकलता तो आप कहते कि वार क्राइम्स के मुकदमे चलने चाहिए इनके ऊपर। और इनको आपने देखा ना बोस्निया में वो क्या हुआ था और उन्होंने पकड़ा जी ये ज्यादती हुई है। आप ये अनफ है कि वही सारी ये आपके 10 बंदे मार दिए हैं, हमने समझा ये मिलिटेंट है। इज दैट अनफ? द पॉइंट इज कि अमेरिका भी इस तरह करके आगे नहीं करता और पाकिस्तान को असूलों के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ये बात यूनाइटेड नेशन के अंदर भी इस चीज को हाईलाइट किया कि हमारा थैंकफुलनेस जो है अनथैंकफुलनेस का ये शिकार है और हम विक्टिम है, और ये सच्ची बात है। हमारे पैसे भी, हमारी इकोनॉमी, हमारे बंदे, हमारे रिफ्यूजीज का जो मसला है उसका किसने कब ये नेटो की सारी इधर यूज करते रहे हो। वो कहती है 1 मिलियन ट्रेलर्स जो हैं वो यहां से गुजरे हैं कंटेनर, आपने एक पाई भी पे नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर गया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। तो रोड बड़ा खराब हो गया। इसलिए वेयर एज इस मामले पर जनरल साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त थी। अफगानिस्तान की जो सारी सूरत हाल रही, इमरान खान साहब को यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाना इस मामले को, ये पॉलिसी मैं ये कहता हूँ कि ये जरूर उन्होंने ठीक उठाया, लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंप्रेशन है ना इत्याम के चाइना रेडी नहीं होगा पैसे लगाने में, चाइना अगर $400 बिलियन ईरान में लगा सकता है और 5000 बंदे भेजेगा और 70-80 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के सी पैक पे लगा सकता है, तो वो भी सी पैक का हिस्सा बनना चाहते हैं। आई कैन अश्योर यू कि चाइना जो है वहां हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएगा। एक दफा ये चीज सेटल हो जाए और उनकी रिकग्निशन वगैरह होनी चाहिए और उसके ऊपर चले, तो मेरे ख्याल में रीजनल पॉलिटिक्स में हमें अपने साथियों को भी मिलाना चाहिए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये P5 कंट्रीज और ये वो इनके साथ प्राइम मिनिस्टर के 1-on-1 हो और फिर पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस इंटरैक्ट करें और उनको बताएं कि जी ये ऐसी सिचुएशन खराब होगी तो पाकिस्तान तो सफर हो गई होगा, लेकिन दुनिया भी इसको सफर करेगी। सबको साथ लेकर आप कह रहे हैं कि चलने की इस वक्त जरूरत है। एक मुख्तसर हो या अपोजिशन, हम देख रहे हैं कि सभी अपनी अपनी सियासत चमकाने में, अपने मामलात में उलझे हुए हैं। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब के हवाले से महंगाई बढ़ी, इस इशू को लेकर कोई बात नहीं करता, कोई टफ टाइम नहीं देता। आपने देखा अपोजिशन ने भी बड़े जल्द से जुलूस किए, सड़कों पर आई, लेकिन गरीब के हवाले से कोई नहीं बोलता। देखिए
अपोजिशन का तो मेन पॉइंट ये है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आप लोगों की गाड़ी गई मुझे लेने के लिए ऑनेस्टली, तो रास्ते में मैं ड्राइवर से पूछ रहा था कि क्या सूरत हाल है। बखुदा उसने मुझे ये कहा कि सर अभी हम घर जाते हैं ना तो हमें पता होता है कि सुबह मैंने बच्चे की अगर फीस देनी है, चीनी किस तरह, पत्ती क्या, ये वो। मैं मेडिसिन लेता हूँ शाम, मंथली को 1200-1300 रुपए को बिल आता था, ये लोप्रीन और कॉर्सेट लेनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल मैंने अपने लड़के को भेजा कि बाजार में जाओ और ये 2000 रुपया ले जाओ, चूंकि महंगी हो गई है। बखुदा उसने ही रैंक भी आप फ्रॉम देर, उसने कहा सर ये जो अभी लिख के दे रहे हैं जो 1200 मिलती है, ये 4500 वो मांग रहा है, 4500 रुपए मांग रहा है कि जी इसकी आप दवाई। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने माल बनाया और बिना बढ़वाया पैसा, और ये हालत है। और ये इशू नहीं है हमारे टीटीओ वाला। महमूद कियानी साहब सर जो हमारे वजीर थे इनके, हाँ वो अब उनको वहां से हटा दिया गया जब ये पता चला कि जी अद्वियात पे बहुत करप्शन हुई है और 400 रुपए का नुकसान हुआ है। उनको हटाने के बाद नमाज दिया गया, उनको जनाब सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया पार्टी। फिर इसका मतलब है कि ये आप जो खदशात का इजहार कर रहे हैं कि IMF से हम मिलके ये कर रहे हैं, देखें इसहाक डार साहब पे बड़ी तनकीद होती है। हम ये कहते हैं ये हो गया, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, ये वो। उनसे मैंने कई दफा बात की है, उन्होंने कहा कि देखें करेंसी को डीवैल्यू करने का एक बड़ा मकसद होता है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, प्रोडक्टिविटी कम है, तो उसको आप बढ़ाने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। ही गेव मी एन एग्जांपल ऑफ चाइना। उसने कहा कि चाइना की फ्री फ्लोट तो नहीं है ट्रांसफर इनकी करेंसी, कि हर कंट्री को, मलेशिया दूसरे तीसरे कंट्रीज उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है कि ये बढ़ेगी तो इसलिए एक बेहंगम किस्म की महंगाई होगी जिसका मुतामल नहीं होता। अभी तो लोग बिलक गए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि बखुदा उनको खाने का, ये जो रोटी एक गरीब आदमी के लिए होता था कि नान ले ले, वो जब अयूब खान के टाइम पे जब गवर्नर थे 4 आने चीनी महंगी हुई थी, 4 आने चीनी महंगी हुई थी, तो आटा जो है 20 रुपए का मन हुआ था। तो उसने उसके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा हबीब जालब ने, उसने कहा 20 रुपए मन आटा, उस पर भी सन्नाटा, उस पर भी है सन्नाटा, शमा नवाए एले सुहन काले बाग ने गुल कर दी, और एले कफस की कैद बढ़ाकर कम कर ली अपनी मयाद, सदर अयूब जिंदाबाद। और उनके पीछे वो चीनी की 4 आने पीछे पड़े, हुकूमत बदल गई। आज तो कोई लोग रो रहे हैं। आजकल तो हम मतलब हमारे साथ जन साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ एक दफा कोई चीज बढ़ जाए वो वापस नहीं आती। आपको याद होगा 70 में जब अपना क्या कहते हैं ज़ियाउल हक थे और जमात इस्लामी के लोग थे, मुझे याद है प्रोफेसर गफूर मरूम, उन्होंने कहा था कि जी सॉरी 70 कह रहा हूँ 84-85 में, कि हम 70 की प्राइसेस वापस लेके आएंगे। वो वापस नहीं आते। अब जो चीजें बढ़ गई हैं वापस नहीं आएंगी। इसका क्या हाल है? आम आदमी तो फिर रोता रहेगा। देखिए इसमें हाल ये है, आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें और स्टेबिलिटी आएगी ग्रोथ से। हल ये है कि आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, इकोनॉमी को स्टेबल करें। हाँ, आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर रिसर्च हो, जहां हम एक मन टमाटर पैदा करते हैं, चाइना 10 मन पैदा करते हैं। संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि इससे हर कोई